स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। वाओ, हाउ क्यूट। किसने गिफ्ट किया राधा? अमन ने अभी रिसेंटली। सच लवी दवी कपल। हाँ, कॉलेज वाला रोमांस चालू है भी लगता है। ब्लशिंग। देखो देखो लाल हो गई। तुम लोग भी ना। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए 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 अमन साहब। खाना ला ही रहे कि बनाया भी है? अरे मैंने ही बनाया यार, और दबा के खाना पड़ेगा। वेल अमन, तुम राधा से प्यार तो बहुत करते हो। यस। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा घर है, राधा की मदद के लिए किसी को रख क्यों नहीं लेते? एग्जैक्टली। मैंने भी अमन से कितनी बार कहा है, पर ये मेरी बात सुनते ही नहीं। हम दो ही तो लोग हैं यार। This is not fair. और वैसे भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी बेगम की खिदमत करने के लिए आ जाता हूँ। और वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाने का मजा ही कुछ और है। और हमारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती, राइट? ओहो। हेलो, व्हाट? लेकिन इस समय कैसे? डील तो क्रैक हो चुकी है, उसके बाद भी प्रेजेंटेशन। ठीक है, सॉरी गाइस, एक बहुत जरूरी काम है, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। खाना तो खा के जाते हैं। नहीं यार, बहुत जरूरी काम है, जाना होगा। मगर तुम प्लीज खाना खा के जाना। एंड बेबी, सॉरी। टेक केयर। स्वीट है, सीम्स लाइक अ नाइस गाय। बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। ही इज एन आइडल हस्बैंड, वेरी स्वीट। मैडम, स्वीटनेस जब ज्यादा फवारे मारने लग जाए ना तो डायबिटीज का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और स्वीटनेस जरूरत से ज्यादा हो ना तो जरूर कोई ना कोई राज लेके चलती है। कम ऑन नीलम। Look at this. ये हमारी तहकीकात की मिनी बाहर आ गई इनकी। अरे कभी तो दुनिया को सही नजरे से देख लिया करो यार। चलो खाना खाओ। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, टूट सी गई थी। घर, बिजनेस, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। लेकिन फिर अमन मेरी जिंदगी में आया। उसने मुझे हौसला दिया, सहारा दिया। मम्मी पापा के मेरे लिए जितने भी सपने थे उनकी याद दिलाई, मुझसे प्यार किया, मुझे अपना बनाया। और फिर घर और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी भी उसी ने उठा ली। मेरे सर पे तो जो भी बोझ था जिसे हल्का हो गया। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली जिंदगी में मैंने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। कम ऑन राधा, कोई भी परफेक्ट आइडियल हस्बैंड नहीं होता। और वैसे भी जो भी मिल जाता है उसी में काम चलाना पड़ता है। और हाँ, अमन कोई ऊपर से नहीं गिरा है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है। राधा डार्लिंग, अपना रोमांस और प्यार का चश्मा उतार कर देखो और फिर बताओ कि अमन में भी कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स और बुराइयां होंगी ही ना। है, I mean, कभी कभी वो थोड़ा पॉजेसिव हो जाता है, एंड उतना तो चलता है ना। Of course, इसे कहते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत, जो तुम नहीं समझोगी। Stupid. But राधा, seriously, I'm very happy for you. हैप्पी तो मैं भी हूँ इसके लिए, पर इसकी शक की दुकान बंद नहीं होगी कभी भी। हाँ। मैड। चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया। नहीं 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 नहीं, I mean, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? नहीं राधा, बहुत लेट हो गया, फिर मिलेंगे। एंड बाय द वे, थैंक यू फॉर द नाइस डिनर। Come on नीलम, तू भी ना। लेकिन जाने से पहले ये बताओ, हम दोबारा कब मिल रहे हैं? सून कमल की शादी है ना? या और अपने सारे कॉलेज के लोग आ रहे हैं। इट विल बी अमेजिंग रियूनियन। क्या it will be? आना है हाँ सबको।
यस। अमन, ऐसी क्या आग लगी थी राजू जो मुझे इतना अर्जेंटली यहां बुलाया? घर पे मेहमान आए हुए थे। अमन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। 50 लाख रुपए की उधारी हमारे सर पर है और ये लोग हमारे रुकने से अब रुकेंगे नहीं। हमारी जान के लाले पड़े हुए, ये हमें कभी भी जान से मार देंगे। तू समझ क्यों नहीं रहा है? बस इतनी सी बात। You don't worry about it. सिर्फ 15 दिन और उसके बाद पैसा ही पैसा। अमन 15 दिन में क्या पैसों की बारिश होने वाली है? 15 दिन में मेरी राधा रानी 25 साल की हो जाएगी और उसके बाप ने उसके नाम पर 5 करोड़ की पॉलिसी करवा रखी है और उसके 25वें जन्मदिन पर वो मैच्योर हो जाएगी। और तुम तो जानते ही कि राधा से पैसे हटना मेरे लिए कितना आसान है। मैं उसका प्यारा पति हूं भाई। ठीक है अमन, वो सब मैं समझता हूं, लेकिन तू ये क्यों नहीं समझ रहा? ये मनी लेंडर्स 15 दिन नहीं रुकेंगे। कुछ कर भाई। एक काम करते हैं, मार्केट के इन कुत्तों को रोकने के लिए मैं कहीं से 5 लाख का जुगाड़ करवाता हूं, तो उससे काम चला लेना। फिर एक बार पॉलिसी के पैसे हाथ में आ जाए तो इनके मुंह पर मार देंगे और तब तक राधा के प्यार और विश्वास को बनाए रखना होगा। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत होते हैं रिश्ते, लेकिन कई बार हमारा यही प्यार हमारी कमजोरी भी बन जाता है। और खासकर जब बात जीवन साथी की हो तो यह प्यार कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि फिर उन्हें अपने जीवन साथी की कमजोरियां, बुराइयां यानी उसका नेगेटिव पहलू नजर ही नहीं आता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई हमारे जीवन साथी का नेगेटिव पहलू हमें दिखाना भी चाहता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और यही वो भूल है जो कई बार आगे चलकर खतरनाक साबित होती है। अब राधा का अमन पर अंधा विश्वास उसकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। Hey baby, good morning. Good morning. See, I made your favorite brown bread toast with half fry eggs and black coffee. Come. क्या अमन, तुम भी क्यों मुझे इतना बिगाड़ रहे हो? कल रात को खाना भी तुमने बनाया था और अब नाश्ता भी। ऐसे तो मैं आलसी हो जाऊंगी। और यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम आलसी हो जाओ। I love you so much. नहीं अमन, मुझे तुम्हारा ये सब काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? सुबह सुबह इतनी डिवाइन ब्यूटी देखने के बाद दिन कितना अच्छा गुजरता है। आई लव यू अमन। And I love you so very much. क्या अमन, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। तो अपनी वाइफ के साथ शुरू हो रहा, किसी पड़ोसन के साथ नहीं। अच्छा, किसी और के साथ शुरू होके बताओ, फिर बताऊंगी। ओहो, क्या बताएगी तू? बताऊं? रियली सॉरी बेबी, मुझे बैंक जाना होगा किसी जरूरी काम के लिए। पर अमू, बैंक तो आज बंद है ना? क्यों? फोर्थ सैटरडे है। हे भगवान, क्या हुआ? मुझे 9 बजे किसी को 5 लाख एडवांस देना था रॉ मटेरियल के लिए, और कल मैं बैंक से पैसे निकाल नहीं पाया और एटीएम से इतने सारे पैसे निकलेंगे। एंड लुक, 2 दिन से मेरी नेट बैंकिंग बंद पड़ी है गलत पासवर्ड डालने की वजह से।
एक ही दिन और इतनी सारी मुसीबतें, क्या करूं? अमो, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कर लेना, ठीक है? एक सेकंड मैं भी। ये लो मेरा अकाउंट नंबर और पासवर्ड, इससे ट्रांसफर कर लेना। नहीं बेबी, ये तेरा पर्सनल अकाउंट है, कंपनी के काम के लिए कैसे? कंपनी किसी पराये की है क्या? अपनी ही तो है। ये लो ट्रांसफर कर लो, अरे इतनी टेंशन मत लो। हाँ, बट बेबी अपना पासवर्ड ऐसे किसी को देते नहीं। तुम मेरे अपने हो, मेरे हस्बैंड। आई लव यू। चल मैं ऑफिस निकलता हूँ, ठीक है? टेक केयर। अमन, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं? अपनी हालत तो देख। छोड़िए ना दीदी, अब बताने से क्या फायदा जब अपने लोग ही। हुआ क्या? राधा तो ठीक है। अब राधा को क्या होगा? जो भी है, जैसा भी है, सहना पड़ेगा। मेरा नसीब भी कुछ ऐसा है। ये भी कोई जिंदगी है अमन? प्यार करो छुप छुप के, जिंदगी जियो खुद खुद की। बहुत तकलीफ होती है अपने प्यार को किसी और का पति देखकर। आग लग जाती है कलेजे में। मतलब कि प्यार करें हम और मेवा खाए वो। डोंट यू वरी डार्लिंग, अब बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार अपना काम हो गया, उसके बाद मैं राधा को तलाक दे दूंगा और उसके बाद मैं और तू और। लेकिन क्या वो तुम्हें तलाक देगी? क्यों नहीं देगी? मैं दुनिया के सामने यही साबित कर रहा हूं कि राधा का विक्रम के साथ अफेयर है। मतलब गलती निकलेगी राधा की और मैं बन जाऊंगा एक विक्टिम हस्बैंड। स्मार्ट गेम। राधा इस बदनामी से बचने के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जरूर करेगी और उसके बाद तलाक और हम दोनों की शादी। हाँ मन। हाँ जान, लिसन, मैं क्लाइंट के यहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया हूँ। तुम प्लीज ऑफिस जाकर राजू से मिल लोगी? कुछ टेंडर्स भेजने हैं और तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। अभी? हाँ बाबा, अभी। यू नो डेडलाइंस हैं, जरूरी है। पर अमन, हमने विक्रम को डिनर पे बुलाया है ना? हाँ बाबा जानता हूँ, बट ये भी तो जरूरी है। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस तुम ऑफिस जाओ, सिग्नेचर कर दो, तब तक मैं वहां पर आ जाऊंगा, फिर एक साथ घर चलेंगे। ओके, मी आताच निघते। हाँ, बाय बाय, लव यू। भाभी, ये एसी इतना स्ट्रांग है फिर भी बहुत गर्मी हो रही है ना? हाँ, पता नहीं क्यों। मैं बताऊं? क्योंकि आप जैसी हॉट लड़की यहाँ बैठी है ना, इसीलिए गर्मी हो रही है। ओहो राजू, तू भी ना।
भाभी मैं क्या ही बोलता हूँ कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, आप जैसी खूबसूरत और हॉट लड़कियां इसकी जिम्मेदार है। अब क्या करें, हम हैं ही ऐसे। उफ, भाभी मार डाला आपने। भाभी आप कमाल हो, आप सच में बहुत कमाल हो। बस 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 राजू, हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। अरे भाभी, इसकी इतनी हॉट भाभी है, उसके लिए क्या सीमा क्या रेखा। तो भाभी मैं आपको है ना एक बात बताता हूँ, आप जितनी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की इस अमन जैसे गोचू के पल्ले कैसे पड़ गई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं बताऊं? तो पहले नहीं मिला ना, इसलिए। हाँ मैं बात करता हूँ, है ना, थोड़ी देर में मैं निकलता हूँ यहाँ से। हे जान। अमन तुम कब आए? आई एम रियली सॉरी तुम्हें इस वक्त यहाँ पर आना पड़ा। कोई बात नहीं अमन, जरूरी काम था इसीलिए तुमने बुलाया था। तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। चलो घर चलते हैं, विक्रम भी आता ही होगा। हाँ चलो। पूरा दिन निकल गया, अब डिनर की तैयारी भी करनी है। विक्रम आता ही होगा। इधर बिल्कुल नहीं बदली। अरे ये हेयर स्टाइल को क्या कर रखा है तुमने? रुको आज के दिन कितना सही था ना। ट्यूनिंग बहुत अच्छी तुम दोनों की। हाँ? एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते होगे ना? ऑफ कोर्स, वो तो मैं राधा को प्रपोज करने वाला था और हाँ भी कर देती हो। तुम बीच में आ गए, तुमने उसे जाल में फंसा दिया। तो मैं जाऊं यहां से? अब टू यू। हैव फन गाइस। अमन पागल है क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? ही मस्ट बी ओके। फिर से मुंह लटकाए खड़े हो अमन? घर में कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। कुछ चीजें बताई नहीं जाती दीदी। जब अपने ही लोग इस तरह भरोसा तोड़ दे तो मेरे जैसा सीधी सादी जिंदगी जीने वाला इंसान कर ही क्या सकता? कुछ लोग तैश में आकर जुर्म कर बैठते हैं और कुछ लोग बेहद सोच समझकर ठंडे दिमाग से पूरी योजना बनाने के बाद जुर्म करते हैं। ऐसे अपराधियों को कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स कहा जाता है और अमन ऐसा ही एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल था। वो नाजायज रिश्ता बनाने का अपराध तो कर ही रहा था, साथ ही साथ अपनी पत्नी के पैसे हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश को भी अंजाम दे रहा था। चरित्र अमन का खराब था, लेकिन बदनाम वो राधा को कर रहा था और यह उसकी साजिश का अहम हिस्सा था। ऊपर से राधा भी असावधान थी, वरना उसे अमन के बार बार पैसे मांगने से कुछ हिंट तो मिल जानी चाहिए थी। उसे कम से कम यह तो जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आखिर अमन इतने पैसों का कर क्या रहा है। बड़ी दिलेरी आ गई है तुझे। इस बार तो अपने घर, अपने बेडरूम में ले आया। तुझे तो अपने दिल में ले आऊं जान। बेडरूम क्या चीज है? अच्छा। और वैसे भी होटल और लॉजेस में वो मजा नहीं आता जो अपने घर के बिस्तर में आता है। अभी तो प्यार किया था, तुम फिर से शुरू हो गए। अब मुझे जाना होगा और तुम्हारी वो सती सावित्री बीवी भी आती होगी। वो अभी नहीं आएगी। मैं उसका हर एक पल ट्रैक करता हूं।
वो जब भी 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर होती है तो मुझे मैसेज आ जाता है। You don't worry. अरे बेबी, तू अचानक घर पे कैसे आ गई? और तेरा फोन, उसकी बैटरी तो ठीक है? कौन थी वो अमन? और तुम? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं बताता हूँ। क्या बताओगे तुम मुझे? क्या जो मैंने देखा वो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ अमन, ये मेरा घर है, मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में क्या कर रहे थे तुम? मुझे बोले। क्या बोलोगे तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मुझे चीट किया। कौन है वो? कहाँ मिली तुम्हें? हाँ, कब से चल रहा है ये सब? जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, आपकी बोलती बंद होगी। बोलो! चिल्ला मत! तू भी कोई दूध की धुली नहीं है। हाँ? सब जानता हूँ तेरा विक्रम और राजू के साथ क्या चक्कर चल रहा है। क्या कहा तुमने? मेरा विक्रम और राजू के साथ? विक्रम मेरा दोस्त है अमन, दोस्त। और राजू, उससे तो मैं सिर्फ बात कर रही थी। देख, बात बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं। हम दोनों एक दूसरे के असली जान चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा मुझे जो नताशा के साथ करना है मुझे करने दो, और तुझे विक्रम और राजू के साथ जो गुलछर्रे उड़ाने हैं उड़ा। बस इसी की कमी रह गई थी। अब खुल्लम खुल्ला तुम्हें उससे मिलना शुरू कर दिया है। पूरे शहर में मेरा जुलूस निकालना चाहती हूँ। बैठो अंदर। हेलो नीलम, फ्री हो थोड़ी देर के लिए? तुमसे मिलना था अर्जेंटली। हाँ, लव रोज कैफेटेरिया, प्लीज कम ना। या आई एम वेटिंग, सी यू सून। जब तुम प्यार किसी और से करती थी तो शादी के ड्रामे में मुझे क्यों फंसाया? तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, जाओ अपनी अपनी जगह पे जाओ, जाओ। हाय नीलम। हाय, राधा घर पे है? हाँ है ना, अपने कमरे में। मुझे उससे मिलना है। श्योर। राधा, तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? अंदर मत आना नीलम, मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कहीं तुम्हें ना हो जाए। ओह माय गॉड, राधा, ये तेरे हाथ पे क्या हुआ है? और तेरी आवाज? वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्किन और आवाज भी खराब है नीलम। डॉक्टर ने कहा है 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। देख राधा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं और विक्रम तेरे साथ हैं। कहीं अमन ने तो? चाय लोगे या कॉफी? नो थैंक्स। अच्छा राधा, मैं चलती हूँ। हाँ, प्लीज अपना ध्यान रखना और ये मेडिसिन टाइम पर ले लेना। बाय, टेक केयर। You know what, विक्रम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर
You know what? कुछ तो सॉलिड गड़बड़ है. मतलब? I don't know, but me call her. या प्लीज. तेरे दोस्त का फोन आया. बात कर लो. हेलो. हेलो राधा, आर यू ओके? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बहुत ज्यादा तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर ने कहा है अगले हफ्ते तक ठीक हो जाऊंगी. अच्छा, मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि तुम्हें पता है ना कल कमल की शादी है, तो तुम आओगी ना? लिसन, स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. इफ यू आर फीलिंग फाइन, इट विल बी ऑसम, बट इट विल बी अमेजिंग. सारे कॉलेज के दोस्त मिल रहे हैं. इट विल बी अ फैंटास्टिक गेट टुगेदर. सो नहीं, तुम लोग हो आओ. मुझे बहुत वीकनेस है. राधा, तुम ठीक हो ना? I mean, if you're feeling something, you can share with me. मुझे पता है कि मन और तुम्हारे बीच में टेंशन चल रही है, but it will all be fine. टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, trust me. And we are always there with you, ना? नीलम and I are always there. कमल और उसकी वाइफ को मेरी तरफ से विश कर देना. अभी मैं रखती हूँ. हाँ विक्रम, बाय. क्या कहा राधा ने? वो आ रही है ना शादी में? विक्रम, क्या हुआ? नीलम, कुछ तो गड़बड़ है यार. सॉलिड लोचा है. नीलम, उसकी तबीयत खराब है, समझ में आता है, बट वो अपनी याददाश्त कैसे खो सकती है? याददाश्त? अपने दोस्तों को कैसे भूल सकती है वो? What do you mean by दोस्तों को कैसे भूल सकती है? तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा फोन पे? What? उसने मुझे बोला कि मेरी तरफ से कमल और उसकी वाइफ को विश कर देना. कमल और उसकी वाइफ? Exactly. मैंने वो कैसे भूल सकती है? कमल एक लड़का नहीं है, लड़की है. Obviously. This is scary, man. Seriously विक्रम, कुछ तो करना पड़ेगा. I have to sort this out. Exactly. आज राधा जी की उम्र 25 साल हो गई है. उनकी ये पॉलिसी मैच्योर्ड हो चुकी है. इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है ताकि फंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके. प्लीज राधा जी को बुलाइए. लेकिन सर, राधा की तबीयत बहुत खराब है. इफ यू डोंट माइंड, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके कमरे में चल सकते हैं. यस. राधा, बैंक से कुछ ऑफिसर्स आए हैं तुम्हारी पॉलिसी के पेपर्स चेक करवाने के लिए. बस. ओके. आराम कीजिए. इन्हें हुआ क्या है? कुछ वायरल बीमारी है. वायरल? इन्फेक्टेड वायरल. ये तो हमें भी हो सकती है. जी बिल्कुल. नीचे चलकर बात करें. चलिए. ये डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए. यहाँ पे राधे जी के अंगूठे का निशान चाहिए. एक्चुअली जब ये पॉलिसी तैयार की गई थी उस वक्त राधे जी बहुत छोटी थी, तो उस वक्त वो साइन तो कर नहीं सकती थी, इसलिए अंगूठे का निशान लिया गया है. आज वेरिफिकेशन की जरूरत है, इसलिए अंगूठे का निशान चाहिए. जी, मैं भी आता हूं. ये लीजिए सर. स्कैनिंग होते ही 24 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. थैंक यू. आज तूने अपना काम पूरा कर दिया. अब स्वाहा. आप बढ़
फायदा तो है नहीं। हम दोनों एक दूसरे के असली जान चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा मुझे जो नताशा के साथ करना है मुझे करने दो, और तुझे विक्रम और राजू के साथ जो गुलछर्रे उड़ाने हैं उड़ा। राधा, ए, राधा बोल ना, मर गई क्या? अमन, कितनी बेरहमी से तूने राधा को मार दिया। ये चुप रह, ज्यादा इमोशनल मत हो। अब बस ये फुटेज डिलीट कर दे और रिसाइकल बिन से भी निकाल देना। तू पागल हो गया अमन? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी और तूने इसे मार दिया। अरे इसकी पॉलिसी मैच्योर होने तक तू रुक जाता भाई, सब खत्म कर दिया तू। कुछ खत्म नहीं हुआ, मेरे पास एक प्लान है। दिन में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, तब तक हमें काम करना है। दुनिया की नजरों में राधा को जिंदा रखना है। इसी की कमी रह गई थी। अब खुल्लम खुल्ला तुमने उसे मिलना शुरू कर दिया। पूरे शहर में मेरा जुलूस निकालना चाहती हूँ। बैठो अंदर। जब तुम प्यार किसी और से करती थी तो शादी के ड्रामे में मुझे क्यों फंसाया? तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। राधा, तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? मेरी तबीयत खराब है, ठीक होने में 8 से 10 दिन लगेंगे। तेरे दोस्त का फोन है, बात कर। हेलो हेलो राधा, आर यू ओके? डॉक्टर ने कहा है अगले हफ्ते तक ठीक हो जाऊंगी। नीचे चलकर बात करें। आपने गिद्धों को तो देखा होगा या फिर सुना होगा कि वो किसी जानवर या इंसान के मरने का इंतजार करते हैं ताकि उसका मांस खा सके। लेकिन ये गिद्ध भी अमन जैसे लोगों से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जिसके लिए कुदरत ने उन्हें बनाया है। और अमन जैसे लोग, वो तो पैसों के लालच में एक जीते जागते इंसान को भी नोच खाएं। एक बेहद शातिर अपराधी था अमन, जिसके साथ राधा इतने दिनों तक रही और अंततः उसकी शिकार बनी। अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश घर के फ्रीजर में रखना और फिर उसके जिंदा होने का नाटक करना। जरा सोचिए, इस हद तक गिरने के लिए किस तरह की आपराधिक मानसिकता, किस तरह की हैवानियत होगी इस आदमी के अंदर।
सब कुछ संभाल। सो मच। चलो मैं फ्रेश होता हूं। राजू, ये क्या हो रहा है? हाँ? ए नताशा, उठो यहां से। तब से देख रहा हूं दोनों को लगे हो। ए, क्या परेशानी है? क्यों चिल्ला रहा है? ए शर्म कर, वो गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं शादी करना चाहता हूं उससे। अरे तो करना शादी, मैंने मना किया है क्या? लेकिन अभी ये मेरी गोद में बैठी है और इसे मजा आ रहा है। सुन, मजा आ रहा है नताशा। ये चल अपनी औकात में रह। मेरा पालतू कुत्ता है तू, मेरे टुकड़ों पे पलने वाला। सुन, कुत्ता कितना भी पालतू हो ना, लेकिन जब वो अपने मालिक को काटता है तो उसकी खटिया खड़ी कर देता है। आज के बाद तेरे टुकड़ों पे पलना बंद। आज के बाद मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। और वो राधा जिसका तूने मर्डर किया था, तूने मर्डर किया था, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे तू अकेला हड़प करना चाहता है, अब उसके दो हिस्से होंगे, 50-50%। 50% तेरा और 50% मेरा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो रुक, कुत्ता बोलता है। ये देख, देख इसे। ये है वो वीडियो, सीसीटीवी फुटेज वीडियो। फुटेज मैंने डिलीट नहीं मारी थी। मुझे पता था तू अपनी औकात कभी भी दिखा सकता है। और अगर तूने कुछ गड़बड़ की अमन, तो मैं ये पुलिस को सरेंडर कर दूं। फिर देखते हैं पालतू कुत्ता कौन है और टुकड़ों पे कौन पलता है। समझ ला तुला? राधा को तो मैं मारना भी नहीं चाहता था, फिर भी वो मेरे हाथों से मारी गई। तेरे को तो मैं मारना चाहता हूं। अब तू कैसे बचेगा? अब तू बता कि तू कैसे बचेगा? बंदूक ला किधर? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेकसूर हूं। हमने कहा कि तूने कुछ किया है। हम तो सिर्फ दिखाएंगे। पता है क्या? क्या दिखाना चाहते हैं आप मुझे? जिस कैमरा और माइक्रोफोन से तू राधा पर नजर रखता था ना, उसी कैमरा और माइक्रोफोन ने तुझे फंसा दिया। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सेल्फ कूल, सेल्फ कूल कहते हैं। तुम दोनों नहीं बचोगे। तो क्या तुम्हारा ड्रामा? हेलो, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, यहाँ पे लाश भी है। आप जल्द से जल्द यहाँ पे आइए। आप क्या करोगे? मेरा सारा खेल खत्म। लिसन टू मी केयरफुली नताशा, राधा के मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए सिर्फ एक ही मौका है। तुम उन्हें एक्सपोज करने में मेरी मदद करोगी, वरना पुलिस आके तुम्हें अरेस्ट कर लेगी यहाँ पे। क्या करना होगा मुझे? हमने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ये गेम प्लान किया। सर मैं आपको सारे सबूत देने को राजी हूं। मैं सारे सबूत दूंगा आपको, लेकिन सर राधा का मर्डर इस अमन ने किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं निर्दोष हूं, इसने मुझे फंसाया सर सब कुछ इसने किया, सारा गेम प्लान इसका था। हमारी दोस्त राधा ने तो इस जैसे इंसान पर भरोसा करके अपनी जान गंवा दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि इस जैसे कमीने के जाल में कोई और भी फंसे। ले जाइए इसे। तांबे, क्या था लोगाना? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। दाद देनी होगी विक्रम और नीलम की कि वो मामले की तह तक गए। उन्हीं की समझदारी और हिम्मत का नतीजा है कि मरने के बाद ही सही राधा को इंसाफ तो मिला। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अंधा प्यार करना खुद मुसीबत को बुलावा देने के बराबर है।
और इस तरह के अपराधों को देखकर तो यही सबक मिलता है कि कोई चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी खामियों पर भी कड़ी नजर रखे और उसकी बुराइयों के खिलाफ समय रहते सही कदम उठाएं। तभी आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।